नई अफ़गान हुकूमत 9/11 को नहीं यानी 11 सितंबर को हलफ उठा रही है और इसी हवाले से सबको याद है कि यही तारीख़ थी जब अमेरिका पर ट्विन टावर्स पर हमले हुए थे और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में जंग का आगाज़ कर दिया गया था। अमेरिका ने फिर कहा कि उसामा बिन लादेन अल-कायदा ने हमले किए हैं और फिर 20 साल बाद अफ़गानिस्तान से फिर अमेरिका का इनखला होता है और जब इनखला होता है तो वही तारीख़ चूज़ की जाती है हलफ बर्दारी के लिए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान इस हवाले से बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अफ़गान अवाम की मदद की जा सके। वहाँ पर इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है मुसलसल, दीगर ममालिक भी साथ शामिल हो रहे हैं जिस तरह चीन है, कतर है, UAE है, दीगर ममालिक भी। अब हलफ बर्दारी की तकरीब में भी कई ममालिक को दावत दी गई है और नज़र आ रहा है कि रूस, चीन, कतर, UAE इनके लोग वहाँ पर शरीक भी होंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, कई ब्रेकिंग न्यूज़ आप इस हवाले से दे चुके हैं। ये बताएं कि ये तारीख़ के हवाले बड़े अजीब हैं। यानी 15 अगस्त को काबुल पर कंट्रोल अफ़गान तालिबान हासिल करते हैं। 15 अगस्त को भारत अपना यौम आज़ादी मनाता है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान यौम स्याम मनाते हैं। उस दिन यानी सबको पता है कि क्या सूरत हाल थी अफ़गानिस्तान में, भारत क्या कुछ करता रहा। फिर 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा, उस दिन जनाब वो पंजशेर को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर इस वजह से फिर फेक न्यूज़ चलती है कि जी ये पाकिस्तान के ड्रोन्स थे, पाकिस्तान की पता नहीं फ़ौज तक पहुंचा दी गई, F-16 तक दिखा दिए गए। वो सब झूठ, सब उसकी एक अलग डिटेल है। अब ये 9/11 की तारीख ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ। तो इस तरह अफ़गान तालिबान क्या दिखाना चाहते हैं कि जी 9/11 को कि जी आप नाकाम हुए। अमेरिका को ये पैगाम देना है कि आपने गलत बहाना बनाकर एक चीज़ को जवाज़ बनाकर आपने गलत किया कि आपने पूरे मुल्क पर ही तबाही नाफिज कर दी एक तरह से। देखिए, अल्लाह करीम चाहते हैं तो चींटियों से हाथी मरवा देते हैं और ये वाली सूरत हाल जो है इसको अबाबिलों ने कितने हाथी मार दिए थे। ये सूरत हाल आप ये कहें कि वक्त अपने आप को दोहराता है, वक्त अपने आप को दोहरा रहा है। और ये जो तारीख़ आपने बताई कि 15 अगस्त की, वो आप ये देखें कि अल्लाह की तरफ से ये नुसरत आई तालिबान को। और 15 अगस्त की तारीख़ किन के लिए क्या क़यामत है और किन के लिए खुशी है। उसके बाद बाकी आगे जो 2 तारीख़ें आपने बताई 9/11 भी, तो ये सिंबॉलिकली 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती थी। ये तारीख़ कम अज़ कम जो है वो पूरी इंजीनियर्ड है और तालिबान ने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर मशावरत करके और डिस्कस करके अपनी शोरा में तब इसको 9/11 के दिन रखा है ताकि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि ताकत अल्लाह की है, हाकमियत अल्लाह की है। कोई इस हद तक बदमस्त होकर रौंदने के लिए निकले, कौमों को तबाह करने के लिए निकले, अपने वसाइल से तबाह नहीं कर सकता। और वही लोग जिनको पूरे के पूरे मुल्क को मिटाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी होकर आई थी, तो आज वही अल्लाह का नाम लेके तिलावत कलाम पाक करते हुए वो अपना हलफ उठाएंगे। तो ये बिल्कुल मशावरत के साथ 9/11 की तारीख़ रखी गई है। और 9/11 का जो सिंबॉलिक है कि उन्होंने उन वाक़यात को इनसे जोड़ा था। इनका कसूर तो सिर्फ ये था कि इनसे कहा गया कि उसामा बिन लादेन को वापस दे दें। इन्होंने कहा कि हमारा गेस्ट है, हमारा मेहमान है। अमारत इस्लामी जो है वो अपने मेहमान की उसको ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ से चले जाओ। हम उसको ये नहीं कह सकते कि हम उसको पकड़ के आपको नहीं दे सकते। वो हमारे हुक्मरानों जैसे थोड़ी थे जिन्होंने डॉलरों के सबूत भी इन्होंने मांगे पाकिस्तानी थे वो बेच दिए। अफगान तालिबान ने उसको कहा था सबूत आपके पास हैं तो वो आप हमें दिखाएं या हम उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम किसी इस्लामी कोर्ट में चलवा लें, किसी इस्लामी मुल्क जिसको वो माने। लेकिन वो अमेरिका उस वक्त बस उन्होंने कहा जी नाम ने सबूत देने और बस। वो पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की बात करके आया था, पत्थर के ज़माने में पहुंचाने की बात करके आया था। और यहाँ पे जंगों का भी हवाला दिया था उसने। ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है वो सुनाई देगा। और दुनिया भर के अखबारात जो 12 सितंबर को, जिस तरह 9/11 की खबर 12 सितंबर को आई थी, तो 12 को वहाँ पूरे दुनिया के अखबारात की लीड स्टोरीज में आएगी कि तालिबान जो कैबिनेट है उन्होंने हलफ उठा लिया है और अल्लाह के नाम पे हलफ उठाया है और आगे चल रहे हैं। अल्लाह ताला नुसरत करने वाला है। क्योंकि मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि जो कुछ इनके साथ किया गया, इस सरजमीन के साथ किया गया, इन लोगों के साथ किया गया, वो सरासर ज़्यादती थी। पूरे के पूरे वहाँ कस्बे, मदरसे और घरों के घर उड़ा दिए गए, ड्रोन, पता नहीं क्या दुनिया जान की टेक्नोलॉजी, मदर ऑफ आल बम्स तक इस्तेमाल कर दी गई इनके ऊपर। लेकिन वो बच गए और आज वो हुकूमत के लिए
बनाने के लिए हुकूमत बन गई है, अब उसका हलफ उठाने के लिए खड़े हैं। और एक खबर और भी है कि ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें आप देखेंगे बहुत से ममालिक, पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात के ऊपर आप ये कहें कन्विंस किया है कि इस वक्त तालिबान को ज़रूरत है माली इमदाद की, उनको ज़रूरत है माशरती इमदाद की, उनको ज़रूरत है अखलाकी इमदाद की। तो जो ममालिक पहल करेंगे इनको सेटल डाउन होने में किरदार अदा करेंगे, वो बुनियादी तौर पे वो इस खित्ते को पुरअमन करने के लिए किरदार अदा करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको 3-4 दिनों में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और लोग जो हैं इनको एक्सेप्टेंस की जानिब बढ़ने शुरू हो जाएंगे 3-4 दिनों में। जी वो नज़र भी आ रहा है, क्योंकि बरतानी मीडिया कह रहा है जी पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, रूस, उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक होंगे इस हलफ बरदारी में, दावतनामे गए हुए हैं। लेकिन क्या बाबू डोगर साहब पाकिस्तान कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कहीं जा रहा? जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जी हमें उनके अंदरूनी मामला में दखल नहीं देने चाहिए, मतलब इस तरह की बातें वो जो मीडिया में की जा रही हैं, मगरबी मीडिया में, CNN पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोदी यूसुफ साहब को इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ भी यही सवाल होते हैं कि जी आपकी ताउन से आ गए, ये हो गया, पंजशेर भी आपने ड्रोन उड़ा दिए, इस तरह की बातें। तो ये पाकिस्तान का कहना, वज़ीर ख़जाना तक का कहना है कि जी वहाँ पर इमदाद के लिए टेक्निकल स्टाफ भी भेजा जा सकता है अगर उनको ज़रूरत पड़े। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के कह रहे हैं आलमी बरादरी से हम अपील करते हैं कि जी इनके असासे गैर मुंजमद किए जाएँ, जो सारे बंद किए हुए हैं इनको मानने की तरफ जाया जाए। तो पाकिस्तान कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहा? उसकी वजह से फिर वो फेक न्यूज़ का एक बाजार गर्म हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कि जी ये बहुत ज़्यादा अफगान तालिबान के साथ हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने उनके अंदरूनी मामलात में क्या दखल अंदाजी की है। ये कहना कि जनाब उनके जो मुंजमद असासे हैं, जो फ्रीज़ हुए असासे हैं उनको डीप फ्रीज़ किया जाए, क्या ये तालिबान के अंदरूनी मामलात में दखल देना है? या ये दुनिया को कहना कि वहाँ पर खुराक की कमी, उनको खुराक पहुँचाई जाए, या वहाँ पर खुराक पहुँचाना जो है ये तालिबान के अंदरूनी मामलात में दखल देना है? यहाँ पर 20 साल जो अमेरिका वहाँ पर बैठा रहा, यहाँ पर 20 साल जो इंडिया वहाँ पर बैठा रहा, और जिस तरह से वो उसके साथ वहाँ पर फ़ौज जो सारी बनाई हुई थी 3.5 लाख, वो किसके ज़िम्मे थी? इंडिया ने बनाई थी। क्या ये 72,000 तालिबान पाकिस्तान ने बनाए हैं? कि पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है? कौन सी ऐसी चीज़ की है दुनिया साबित कर दे कि ना हम उनकी, बल्कि तालिबान से ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इससे कहा कि जी पाकिस्तान कौन होता है हमारे मामलात में दखल देने वाला? तो वो तो खुद तालिबान ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी हम अपने मामला खुद देख रहे हैं। तो पाकिस्तान तो सिर्फ उनकी अखलाकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि वहाँ पर जो गरीब बेचारे लोग हैं, 4 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, वहाँ पर कहत पे फैल रहा है, लोगों के पास खाने को अशिया नहीं है, तो सारी दुनिया से ये अपील कर रहा है कि वहाँ पर खाना दिया जाए, उसकी मदद की जाए। क्या मदद करना, ये रिक्वेस्ट करना दुनिया से, क्या ये दुनिया को अपने एयरपोर्ट देना कि तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अपना सामान दें, हम अफगानिस्तान में पहुँचाएँगे, ये अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देना है? मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट खुद अपनी मुशावरत से बनाई है, उसमें हो सकता है पाकिस्तान को भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन वो अपनी तालिबान जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में आज़ाद हैं। जिन जिन लोगों ने उस पूरी एक 20 साल के जो तसल्लुत था, गैर मुल्की अमरीकी तसल्लुत था, उसमें जिन्होंने जद्दोजहद की, सियासी जद्दोजहद की, जिन्होंने असले के ज़रिए से जद्दोजहद की, उन्होंने उन तमाम लोगों को अकोमोडेट किया। उसमें ज़ाहिर बात है वो सारे मिलके तालिबान है, एक ये सारे लोग मिलके एक तालिबान बनते हैं, तो वो उनका राइट है अपनी गवर्नमेंट बनाना, वो उन्होंने बनाया। जहाँ तक 11 सितंबर की बात है उसामा साहब, एक और चीज़ भी है, 11 सितंबर को जो ओथ लिया जाएगा उसमें सारी दुनिया को एक मैसेज भी दिया जाएगा कि अफगानिस्तान की ये सरजमीन दुनिया में किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होगी, ना वो होने देंगे। ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की वेलफेयर के लिए है, अफगानिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए नहीं है। बस ये है कि पाकिस्तान की भी कोशिश है, सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इस कौम ने, ये गरीब कौम अफगान कौम ने 40 साल बहुत बर्बादी देखी है, अब इनको अमन और सुकून से रहने दिया जाए और उसके लिए सब ताउन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।